हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम 15 नवंबर से शुरू हो चुका है और हमारे पास सेंटअप परीक्षा का गणित का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका सब्जेक्टिव का भी PDF हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कहाँ से इसका PDF डाउनलोड करना है। तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए अब एक बार हम यहाँ पे दिखा देते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसका ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व कर दिया था। अब हम इसका सब्जेक्टिव सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्टिव आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 100 तक हम आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अगर इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 से लेके 30 तक आपको बनाना है और इसमें से आपको कोई भी आपको 15, यहाँ पे देखिए कोई भी आपको 15 इसमें से आपको बना देना है। 1 से लेके 30 क्वेश्चन है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका मन जो इसमें से बनाइए। तो हम यहाँ पे जो बच्चों के लिए आसान है, यानी जल्दी, अब टाइम कम है तो बहुत ही जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। तो जो इसमें से आसान आसान क्वेश्चन है 15 हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, वही 15 क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। और कौन कौन आसान है देखिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बना देते हैं और उसके बाद यहाँ पे पांचवा थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो जाएगा। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, इसको सॉल्व कर देते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल है, मूलों की प्रकृति वाला सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मूल यहाँ पे निकालना, ये आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद 11 वाला आसानी से निकल जाएगा। जो जो जल्दी जल्दी बन जाएगा उसको हम यहाँ पे बना देते, टाइम कम है। उसके बाद ये समानांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 नंबर हो गया। और उसके बाद ये सब थोड़ा टॉफ है। यहाँ पे देखिए 17 नंबर, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसे बना देंगे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। उसके बाद 18 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा बहुत ही आसानी से। मतलब जो यहाँ पे बनाना, तो यहाँ पे 30 में से 15 ही बनाना है, जो मन वो बनाइए। लेकिन जो जल्दी बन जाएगा वही हम यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक 25 नंबर बना देते हैं और एक यहाँ पे किनारा वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, तो ये भी बन जाएगा। लेकिन 28 नंबर, यहाँ पे 27 नंबर और आसान है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन हो गया। 15 हम इसे बना देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 252 एवं 1540 का मौसा निकालें। यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 252 एवं 1540 का मौसा निकालना है, HCF निकालना है। तो जैसे हम निकाल रहे हैं बिल्कुल अगर आप लोग वैसे निकाल दीजिएगा तो आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हल, और इसका आपको अब यहाँ पे मौसा निकालना पड़ेगा। तो मौसा आप लोग रफ में कीजिएगा। कहाँ पे कीजिएगा, तो जो आपका उत्तर पुस्तिका होता है उसके जो पिछला भाग होता है वहां पे आप लोगों को रफ करना है। तो हम यहां पे इसका मौसा निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए 252 और यहां पे कितना है 1540 है। अब यहां पे देखिए लगभग कितना बार में जाएगा, तो लगभग ये 6 बार में जाएगा। तो यहां पे देखिए 252 हम 6 से गुणा कर देते हैं। तो 6 दूनी 12 के 2 हारसिल कितना 1 हो गया, 6 5 30 और 1 31, 31 का यहां पे 1 हारसिल अब 3 हो गया, और 6 दूनी 12 और 3 15, यानी लगभग 6 बार में कितना आ जा रहा है 1512 आ रहा है। बिल्कुल यहां पे सही है। तो इसे 6 बार में ले जाएंगे, यहां पे ये 1512 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए घटा लीजिए, 10 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये कट जाएगा 28 हो गया। अब इसको आपको यहाँ पे ला देना है। तो ये 252 हो गया। अब ये कितना बार में जाएगा, तो लगभग ये 9 8 72, तो यहाँ पे लग रहा है ये कितना बार में चला जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा। तो 28 में हम 9 से गुणा कर देते हैं। 9 8 यहाँ पे 72 के 2 हारसिल कितना बाबू 7, और 9 दुनिया 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, नहीं 252 आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये 9 बार में क्या हो रहा है, पूरा पूरा यहाँ पे कट जा रहा है। तो ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हल में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम, बिल्कुल आपको यही एकदम हूबहू आपको लिख देना है। दो नंबर आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे मिल जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है तो बाबू ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू और प्लस आर होता है। अब यहाँ पे आपको ए का मान रखना है, बी का मान रखना है, क्यू का मान रखना है, आर का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये एक क्या है, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। ये भाग वाला सेक्शन होता है तो बीच वाला ए होता है और ये बी होता है और ये क्यू होता है और ये क्या होता है यहाँ पे आर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा और ये बी का मान हो जाएगा और ये क्यू का मान हो जाएगा और ये आर का मान हो जाएगा। तो बस यहाँ पे रखिए ए का मान कितना है तो 1540 है, तो यहाँ पे 1540 बराबर बी का मान कितना है बाबू, तो बी देखिए यहाँ पे 252 है तो यहाँ पे आपको 252 लिख देना है। क्यू का मान कितना है तो 6 है तो यहाँ पे 6 और रिमाइंडर यानी शेष कितना आ रहा है बाबू हम लोग का 28 आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 28। अब यहाँ पे तो ये एक पोर्शन का हो गया, अब इसका आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे इंक चेंज करके आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब ये ए हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो ए का मान बाबू यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे रख दीजिए आप लोग। ए का मान 252 है तो यहाँ पे लिख देंगे 252 बराबर बी का मान कितना है 28 है तो यहाँ पे लिख देंगे 28 और क्यू का मान कितना है बाबू 9 है तो यहाँ पे लिख देंगे 9 प्लस आर यानी रिमाइंडर कितना बचा हमारा बाबू 0 हो गया। और जैसे ही हम लोग का रिमाइंडर 0 आएगा यही क्या हो जाएगा हम लोग का मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मौसा, यहाँ पे मौसा बराबर कितना लिख देंगे 28 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बना लेते हैं तो आपका 2 में से 2 नंबर आपको पूरा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। जैसे हम बनाएंगे वैसे अगर आप लोग बना लीजिएगा तो आपका पूरा नंबर मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करके बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हल लिखना है और इसको सबसे पहले आपको परिमेय मान लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां पे सबसे पहले इसको हम 1/2 को क्या मानेंगे, सबसे पहले परिमेय संख्या मानेंगे। यहां पे मान लिए तो यहां पे देखिए ये 1/√2 और बराबर यहाँ पे देखिए एक ये परिमेय संख्या होगा तो ये किसके बराबर होगा तो p/q के रूप में होगा। अब आपको क्या करना है कि इधर केवल √2 का मान निकालना है और इधर केवल √2 का मान निकालना है। तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इधर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। √2 में p से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा √2 गुणे p हो जाएगा और q में 1 से गुणा होगा तो बाबू q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको केवल इधर √2 रखना है तो q इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, यानी √2 बराबर क्या हो जाएगा q बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे p हो जाएगा। अब हमें पता है कि √2 क्या है यहाँ पे अपरिमेय संख्या है और ये क्या है बाबू यहाँ पे ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि एक दोनों आपस में बराबर हो और एक यहाँ पे परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो, तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हम जानते, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है बाबू यहाँ पे ये क्या है q/p, यहाँ पे लिख देंगे q/p एक क्या है हम जानते हैं कि √3 यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा यहाँ पे लिख देंगे तथा यहाँ पे q/p क्या है बाबू परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या है। ये आपको पता है कि ये परिमेय संख्या q/p और ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो ऐसे तो हो नहीं सकता है दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा मानना गलत है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा मानना गलत, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारा मानना गलत है कि √2, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हमारा मानना गलत है कि √2 एक यहाँ पे √2 एक परिमेय संख्या है, यही ना माने परिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा मानना गलत है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा √2 एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोग लिख देते हैं, इतना अगर आपको बना देते हैं तो 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 13 बट्टा यहाँ पे 31/25 का दशमलव प्रसार शांत है
यहाँ पे आपको बताना है कि शांत है अथवा अशांत है, यहाँ पे आपको बताना है कि शांत है अथवा नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, और जैसे हम बनाएंगे बिल्कुल अगर आप लोग वैसे बना दीजिएगा तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 13/3125 यहाँ पे लिखना है, और आपको क्या करना है कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप लोग कहाँ पे कीजिएगा, रफ में कीजिएगा। यहाँ पे 3125 का अभाज्य गुणनखंड किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 छक 30, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 50 25, 625 बार में कटेगा। फिर इसे कटाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 125 बार में कटेगा। फिर 5 से कटाइए, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर यहाँ पे देखिए 5 से कटाइए, ये 50 25, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे यहाँ पे 5, कितना है बाबू, 5 गु 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 गु 5। और हम जानते हैं कि किसी भी यहाँ पे अगर बट्टा का अगर हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 का गुणनफल है तो क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पे आपको अब लिखना पड़ेगा, लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 31 या 3125 के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 13/3125 के हर के गुणनखंड में, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हर के गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। क्या लिखना पड़ेगा आपको, हर के गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 31, यहाँ पे देखिए 13/3125 के हर के गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। और आपको पता है कि जब भी किसी संख्या का हर के गुणनखंड किया जाता है और उसमें केवल 5 आए तो क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए 13 यहाँ पे 3125 कैसा संख्या होगा, 13/3125 का यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा बाबू, यहाँ पे शांत होगा। यहाँ पे पूछ रहा है शांत होगा कि नहीं, तो शांत होगा। अगर इतना बना दीजिएगा तो आपका पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद आपको px ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग यहाँ पे √2 और गुणनफल यहाँ पे 1/3 दिया गया है। तो चलिए इसे निकालते हैं। जैसे हम निकालेंगे बिल्कुल आप लोग वैसे निकालिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको हल लिखना है, और यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि शून्यकों का योग दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देना है शून्यकों का योग, यहां पे आपको लिख देना है शून्यकों का योग, यहां पे आपको लिख देना है शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग कितना दिया है, √2 दिया है। और आपको पता है कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा यहाँ पे √2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा शून्यकों का योग। अब देखिए क्या दिया है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, फिर वही चीज यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया हमारा, 1/3 हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है सूत्र से। कैसे लिखना है, आपको सूत्र से बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, और सूत्र क्या होता है बाबू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x होता है, और प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पे x² है तो x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू, तो √2 है तो यहाँ पे लिख देंगे √2। और यहाँ पे x है तो x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, x² माइनस यहाँ पे देखिए √2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुपद px हो जाएगा। यहाँ पे निकल चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे 5 नंबर हम क्यों छोड़ दिए, क्योंकि 5 नंबर में ज्यादा समय लगेगा। आपको 30 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से केवल आपको 15 बनाना है। तो जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, जो आप बना सके वही आप लोग बनाइएगा। तो हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन स्किप कर दिए। 30 में से हम 15 क्वेश्चन बना देते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लोग भी वही एकदम सेम क्वेश्चन बना दीजिएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि 5 नंबर छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में से आपको 15 बनाना है, कोई आपको 15 बना देना है। कल आपका एग्जाम है, इसलिए हम यहाँ पे जो आसान क्वेश्चन है वही हम आपको बता दे रहे। बाद में इसको पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 2x + y = 7 एवं 4x + 3y = 1 = 0 के प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यहाँ पे 2 समीकरण दिया, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पे हल, और इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, माना कि
यहां पे आपको लिखना पड़ेगा माना कि 2x प्लस वाई बराबर 7। ये हो क्या हो गया, हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम यहां पे लिखेंगे पुनः और इसे हम उतारेंगे तो ये क्या है बाबू, हमारा 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। अब एक बराबर किधर है, तो यहां पे हम समीकरण 1 नहीं मानेंगे, सबसे पहले यहां पे प्लस जो 1 है इसको बराबर किधर भेजेंगे, तो 4x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब ये समीकरण 2 हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे हो गया। अब हम यहां पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है बाबू, तो 2x प्लस वाई बराबर 7 है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगर x का मान निकालेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो y का मान निकाल देते हैं। तो ये प्लस 2 है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहां पे y का मान निकल गया, इस y के मान को आपको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बाबू, हमारा 4x माइनस 3y बराबर माइनस 1 है। अब यहां पे देखिए 4x है तो 4x माइनस है तो माइनस 3 है तो 3 गुणे, अब यहां पे आपको y का मान रखना है, तो y के मान यहां पे कितना है बाबू, 7 माइनस 2x है, तो यहां पे लिख देंगे 7 माइनस 2x, और बराबर किधर माइनस 1 है तो माइनस 1। अब आपको नीचे लिखना है लेकिन जगह नहीं है तो हम यहां पे लिखेंगे, देखिए 4x है तो यहां पे लिख देंगे 4x। अब इसमें गुणा करेगा, ये जो 3 है इन दोनों में गुणा करेगा, तो गुणा कराइए, 7 तरीका कितना हो जाएगा बाबू, यहां पे माइनस 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस 3 में आपको किससे गुणा कराना है, तो यहां पे माइनस 3 में माइनस 2x से गुणा कराना है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पे 6x हो जाएगा, और बराबर की इधर माइनस 1 है। अब इसे आप लोग जोड़ लीजिए, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 गो x और 4 गो x, बाबू 10 गो x हो जाएगा यहां पे, और यहां पे माइनस 21 है तो माइनस 21, और बराबर की इधर माइनस 1 है तो माइनस 1। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1, और यहां पे देखिए माइनस 21 इधर आएगा तो ये प्लस 21 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 10x बराबर कितना हो जाएगा, 21 में से 1 निकल जाएगा, 20 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटा 10 हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। x बराबर कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब इस x के मान को आपको समीकरण 1 में रख देना है, तो यहां पे लिख देंगे x का मान, यहां पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको लिखना पड़ेगा 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 7 है। यहां पे 2 और x का मान कितना निकला है, 2 निकला है, तो 2 प्लस वाई है तो प्लस वाई, 7 है तो 7, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। y का मान निकालना है तो 4 इधर जोड़ रहा है तो इधर आके क्या करेगा, घटा देगा। अब यहां पे देख लीजिए क्या होगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 7 और माइनस यहां पे 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल जाएगा बाबू, 3 निकल जाएगा। और यही आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग यहां पे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व कर चुके हैं। यहां पे आप लोगों का बिल्कुल यहां पे राइट आंसर आ चुका है। x का मान कितना निकला है बाबू, यहां पे 2 निकला है, और y का मान यहां पे निकला है 3। ऐसे करके आप लोग आंसर लगा दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कोई भी आपको यहां पे बना देना है। तो जो हमको इजी लगा, जो जल्दी हम समझ के बना दिए कि जल्दी जल्दी बना देते, क्योंकि बहुत ही यहां पे कम समय बचा। अब ये यहां पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण निकाय 4x प्लस 6y बराबर 7 एवं 12x प्लस 18y बराबर 21 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहां पे आपको दिखाना है कि जो ये समीकरण दिया इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है कि नहीं है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसको हम यहां पे पहला समीकरण मानेंगे। तो यहां पे देखिए 4x प्लस 6y बराबर 7 है, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण इसको मान लेंगे, तो ये देखिए 12x प्लस 18y बराबर कितना है, 21 है, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब यहां पे आपको a1 बटा a2 निकालना है, तो सब a1 का मान चाहिए। तो a1 क्या होता है, तो जो पहले समीकरण में x में गुणा करता है वो a1 होता है, जो y में गुणा करता है वो b1 होता है। तो बाबू b1 का मान कितना है, 6 है, और c1 का मान कितना है, देखिए यहां पे 7 है। अब इसी तरीके से आपको a2 का मान निकालना है, तो जो x में गुणा करेगा वो a2 होगा, तो x में 12 गुणा कर रहा है तो ये a2 होगा। उसके बाद b2 का मान निकालना है, तो जो y में गुणा करेगा वो b2 होगा, b2 का मान 18, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c2 होता है, तो c2 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 21 हो जाएगा। अब यहां पे आपको a1 बटा a2 निकालना है, तो a1 का मान कितना है, 4 बटा 12 है। अब इसको
ऐसे ही आपको नहीं छोड़ना है, कटाना है, कट रहा है। तो 4 एकम 4 और 4 तियां 12, यानी कितना आ गया 1/3 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको निकालना है b1/b2। अब देखिए b1 का मान कितना है 6 है और b2 का मान कितना है 18 है। यहाँ पे कटाइए 6 कम 6 6 3 18, यानी यहाँ भी आ गया 1/3। फिर आपको c1/c2 निकालना है। c1/c2 कितना है बाबू, तो 7/21 है। यहाँ पे कटाइए 7 एकम 7 7 3 का 21, ये भी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या बन रहा है, तो a1/a2 बराबर यहाँ पे b1/b2 और बराबर यहाँ पे c1/c2 का कंडीशन बन रहा है, क्योंकि ये तीनों बराबर आ रहा है। तो जब देखिए a1/a2 बराबर और b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो क्या होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर यहाँ पे c1/c2 है। तो इन समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ये, तभी आपको यहां पे नंबर देगा। यहां पे आपको लिख देना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो इन समीकरणों का यहां पे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ऐसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो पूरा आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x² - 5x + 3 के मूलों का प्रकृति ज्ञात करें। यहां पे आपको मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है। तो चलिए इसका निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हल और इसका आपको मूलों का प्रकृति निकालना है, यानी आपको d का मान निकालना है। तो d क्या होता है, तो ये होता है b² - 4ac। अब यहां पे देखिए d बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यहां पे b का मान रखना पड़ेगा। तो b क्या है, जो x में गुणा करता है वो b होता है। तो b का मान -5 है, तो -5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4। a का मान कितना है बाबू, यहां पे आप लोग देख सकते हैं x² में क्या गुणा कर रहा है, 4 गुणा कर रहा है, तो a का मान 4 और c का मान बाबू कितना है, यहां पे 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3। अब देखिए d बराबर यहां पे -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये +25 हो जाएगा। यहां पे देखिए -5 के स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ कि ये 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस 25, यहां पे 25 हो गया, माइनस है तो माइनस। अब यहां पे देखिए 4 चौका 16, 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए d बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां पे देखिए d बराबर कितना हो जाएगा, अब 25 में से 48 घटाना है। तो 48 में से आपको 25 घटा लेना है और माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो यहां पे 8 में से 5 घटेगा, 3 बचेगा और यहां पे 2 बचेगा, यानी माइनस यहां पे 23 आएगा। अब यहां पे देखिए जो d का मान है ये 0 से छोटा हो गया है। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा यहां d का मान 0 से या 0 से, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। यहां d का मान 0 से छोटा है, यहां पे देख सकते हैं d का मान 0 से छोटा है, तो इसका मूलों का प्रकृति, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, ये जब तक नहीं लिखिएगा नहीं देगा। मूलों का प्रकृति कैसा होगा बाबू, यहां पे मूलों का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वास्तविक नहीं होगा। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वास्तविक नहीं होगा। अगर इतना आप लोग बना देते हैं तो आपको पूरा यहां पे 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अब हम यहां पे 10 नंबर सॉल्व करेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि 9 नंबर छूट गया, कोई भी आपको यहां पे 15 क्वेश्चन आपको बना देना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि सूत्र के द्वारा, यहां पर देखिए सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 के मूलों का मूल ज्ञात करें। यहां पे आपको सूत्र के द्वारा मूल निकालना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे देखिए b² - 4ac सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको a का मान निकाल देना है। a का मान यहां पे x² में देखिए क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो a का मान 2, b का मान बाबू कितना है -5 है और c का मान कितना है यहां पे 3 है। अब आपको यहां पे सबसे पहले आपको d निकालना है। तो d क्या होता है, b² - 4ac होता है। यहां पे देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान -5 है तो -5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान 2 है तो 2, c का मान 3 है तो यहां पे लिख देंगे 3। अब यहां पे देखिए d बराबर -5 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, +25 होगा, -4 दूनी 8 और 8 तरीका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी d बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब हम यहां पे सूत्र से बोल रहा है तो यहां पे लिखेंगे सूत्र से यहां पे क्या होगा, यहां पे मूल क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो यहां पे इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र से यहां पे -b प्लस माइनस क्या होता है √b² - 4ac और बट्टा क्या होता है 2a होता है। बस यहां पे आपको मान रखना है, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है
बाबू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -5 है तो यहाँ पे लिख देंगे -5, प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस, और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का अभी मान निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 1 है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। नीचे यहाँ पे 2 है तो 2, और a का मान कितना है बाबू, तो a का मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, और यहाँ पे √1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, और नीचे 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दोनों में है तो यहाँ पे आपको अलग अलग अब कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। अब एक बार आपको प्लस लेना है, यानी 5 + 1 बटा यहाँ पे 4 लेना है, तो 5 + 1 कितना होता है बाबू 6/4 होता है। कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, एक मूल निकल गया। अब हम यहाँ पे पुनः लिखेंगे, यहाँ पे पुनः लिख देंगे, और एक बार हम माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 - 1/4 घटेगा तो बाबू कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा, कटेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा मूल निकल गया, नहीं अल्फा और बीटा का मान कितना निकल गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितना निकला था, यहाँ पे आपको वो लिखना है 3/2, और उसके बाद 1 निकला है, 1 आप लोग लिख दीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा 100% यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। चलिए ऐसे अगर आप लोग निकाल देते हैं पूरा नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की समानांतर श्रेणी 9, 13, 17 यहाँ पे 21 ... का 20वां पद ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपको 20वां पद निकालना है। तो सबसे पहले 20वां पद का फॉर्मूला है होता है a + 19d, तो यहाँ पे a और d का मान चाहिए, तो a का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो ap का जो प्रथम पद होता है वो a होता है। अब आपको d का मान निकालना है, तो d कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद, यह फॉर्मूला ही हम यहाँ पे लिख दीजिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा पद में से पहले पद को घटाना है, तो दूसरा पद कितना है 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13, और पहला पद 9 है तो 9 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू 4 आएगा। अब आपको 20वां पद निकालना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20वां पद। अब यहाँ पे देखिए 20वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a + यहाँ पे 19d होगा। a का मान कितना है रख दीजिए, a का मान 9 है तो 9 रख दीजिए, 19 है तो 19, d का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब गुणा कर दीजिए 9 प्लस यहाँ पे 19 चौक कितना होता है, 19 चौक 76 होता है। कितना होता है 76 होता है। अब इसे जब आप लोग जोड़िएगा 76 को 9 को कितना होगा 85 को होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इतना अगर आप लोग बना लेते हैं तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, 2 में से 2 नंबर आपको 100% मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद 9, यहाँ पे देखिए 5वां पद एवं 9वां पद क्रमशः 43 और 79 है तो श्रेणी ज्ञात करें। यहाँ पे आपको समानांतर श्रेणी निकालना है, जबकि यहाँ पे 5वां पद और 9वां पद दिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही लंबा जाएगा, इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, माना कि एपी का प्रथम पद, मानना पड़ेगा यहाँ पे, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार व अंतर, ये लिखने से पूरा नंबर दे देते हैं। यहाँ पे ये लिखने से सार व अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 5वां पद देखिए, यहाँ पे आपको लिख देना है 5वां पद। 5वां पद बाबू कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 43 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5वां पद 43। 5वां पद का फॉर्मूला a + 4d बराबर यहाँ पे 43, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पुनः, अब यहाँ पे देखिए 9वां पद कितना दिया है, तो 79 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9वां पद लिख देंगे, और ये कितना दिया है बाबू 79 दिया है। 9वां पद का फॉर्मूला a + 8d बराबर यहाँ पे 79, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ से a और d का मान निकालना है, तो a और d का मान कैसे निकलेगा, तो इसे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण हम क्या करेंगे 2 को यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से लिख देंगे, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे, तो समीकरण 1 क्या है, a + 4d बराबर यहाँ पे 43 है, ये हमारा समीकरण 1 है। और यहाँ पे a + 8d बराबर 79 है, ये हमारा समीकरण 2 है। अब घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे 4 को d में से 8 को d निकालिएगा तो -4 को d बचेगा, और यहाँ पे 43 में से 79 घटाना है, तो आपको 79 में से 43 घटा लेना है। यहाँ पे देखिए कितना होगा, तो 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पे देखिए 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 36 होगा। तो यहाँ पे -36 आपको लिख देना है। 43 में से 79 घटेगा, -36 बचेगा। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 4d बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा 36/4, 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, d बराबर हमारा 9 निकल गया। अब इस d के मान को आपको समीकरण 1 में रख देना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है d का मान
समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है बाबू, यहां पे देखिए a प्लस 4d बराबर क्या है, यहाँ पे 43 है। अब यहाँ पे देखिए a बराबर a प्लस यहाँ पे 4 और d का मान बाबू कितना है 9 है और बराबर यहाँ पे 43 है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 9 36 बराबर यहाँ पे 43। अब इसको आपको क्या करना है, इधर भेज देना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 43 माइनस 36 हो जाएगा। 43 में से 36 घटाएंगे बाबू कितना बचेगा हमारा, तो 43 में से जब 36 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया, तो यहाँ पे देखिए घटा लेते हैं, यहाँ पे नहीं तो गलती, यहाँ पे देखिए 36 37 38 39 40 41 42 43, यानी a का मान यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ गया। चलिए अब हम यहाँ पे आपको AP का मान निकालना है। अब यहाँ पे आपको समानांतर श्रेणी निकालना है। तो समानांतर श्रेणी कैसे निकलेगा बाबू, यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अब आपको ये, तो आपको ये नीचे लिखना था, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख दिया। अब इसके नीचे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी निकालना है, समांतर श्रेणी यहाँ पे आपको निकालना है। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, कम से कम आपको 3 पद निकालना है, a प्लस 3d होता है। और यहाँ पे आपको डॉट डॉट लिखना है, a का मान कितना है 7 है, ये निकल गया। और d यहाँ पे आप दूसरा पद निकालेंगे तो a का मान 7 और d का मान 9 हो गया। और तीसरा पद क्या होगा, a का मान यहाँ पे 7 और 3 और d का मान 9 हो गया। अब यहाँ पे डॉट डॉट है तो यहाँ पे लिख दीजिए डॉट डॉट 7 कॉमा 9 और 7 कितना हो जाएगा बाबू, 9 7 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 3 कितना हो जाएगा 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा बाबू 27। और यहाँ पे देखिए 9 दूनी, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे a प्लस 2d होगा, क्या होगा 2d होगा, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा AP हो जाएगा और यही आपको निकालना था। तो आप लोग यहाँ पे निकाल चुके होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, 7 16 25 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच स्थित विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पे 0 और 50 के बीच स्थित जितने भी विषम संख्या उसका आपको योगफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे आपको 0 और 50, यहाँ पे आपको 0 और 50 के बीच, यहाँ पे आपको 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो ये आपको कैसे आप लोग निकालिएगा, तो चलिए हम इसे सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक AP बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे AP बनाएंगे। तो 0 ना ही सम संख्या ना ही विषम संख्या। उसके बाद देखिए सम यहाँ पे कितना स्टार्ट होगा, पहली विषम संख्या 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, डॉट 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 डॉट। उसके बाद देखिए अगला विषम यहाँ पे, तो 50 यहाँ पे सम संख्या है, तो इससे पहले वाला लेंगे तो 49 क्या हो जाएगा हमारा विषम संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे पदों की संख्या निकाल देंगे, यानी n का मान निकालेंगे। तो यहां पे देखिए an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान कितना है बाबू, अंतिम पद 49 है, बराबर a का मान कितना है 1 है, प्लस n माइनस 1, n का मान निकालना है उसको छोड़ दीजिए। d का मान कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया, यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 49 बराबर 1 प्लस 2 में n से गुणा होगा तो यहाँ पे 2n हो जाएगा, और 2 में माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 49 बराबर 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे 2n बचेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 इधर घटा रहा है तो इधर आके जोड़ देगा, यानी 49 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2n हो जाएगा। 49 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब इधर 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, नहीं 50 बटा 2 बराबर n हो जाएगा। तो ये कितना बार में कटेगा बाबू, तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो आपका n का मान कितना निकल गया, तो n का मान यहाँ पे देखिए कितना निकल गया, 2 निकल, यहाँ पे 25 निकल गया, n का मान 25 निकल गया। अब इसका आपको क्या करना है, योग निकाल देना है। तो योग कितना, क्या फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको Sn निकालना है, उसको छोड़ दीजिए। n का मान 25 है तो 25 बटा 2 है तो 2, और यहाँ पे 2 गुणे a का मान कितना है तो 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और यहाँ पे n का मान 25 माइनस 1 है तो माइनस 1, और d का मान कितना है बाबू 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 बटा 2 इंटू 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 25 में से 1 निकलेगा 24, और गुणे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा 2 इंटू 2 प्लस
24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, SN बराबर कितना हो जाएगा 25/2 इंटू यहाँ पे देखिए 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसके नीचे लिखना है लेकिन जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं SN बराबर कितना हो जाएगा 25/2 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट जब टूटेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 50 से 2 से 50 कितना बार में कटता है 25 बार में कटता है। तो SN बराबर कितना हो गया 25 गुणे 25 हो गया। तो 25 में 25 से गुणा करेंगे तो बाबू 625 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इतना आप लोग बना देते हैं तो आपको 2 नंबर 100% आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो काफी महत्वपूर्ण है 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करना है। यहां पे देखिए R का बिंदु निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदुओं यहां पे देखिए जो यहाँ पे होना चाहिए, जो बिंदुओं P -2,3 और Q 4,7 को मिलाने वाली रेखाखंड को यहाँ पे 4:7 में विभाजित कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे एक A यहाँ पे क्या है एक P बिंदु है। तो P का निर्देशांक कितना है बाबू -2,3 है और उसके बाद एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक यहाँ पे 4,7 है। अब बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड है जिसको क्या कर रहा है कि जो R बिंदु है, ये क्या है R बिंदु है और इसको 4:7 में विभाजित कर रहा है। तो इसका आपको R का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे किसका जरूरत पड़ेगा तो x1 का जरूरत पड़ेगा। तो x1 ये है कितना है बाबू यहाँ पे -2 है और y1 कितना है तो y1 यहाँ पे देखिए ये x1 ये y1 तो कितना y1 यहाँ पे 3। उसके बाद x2 का जरूरत पड़ेगा तो x2 ये दूसरा वाला बिंदु में का पहला वाला ये x2 होता है 4 और y2 बाबू कितना है यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। उसके बाद आपको m1 का जरूरत पड़ेगा तो m1 यानी पहला अनुपात कितना है बाबू 4 है और दूसरा वाला अनुपात कितना है ये m2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा 7। अब यहां पे आपको लिखना है R का निर्देशांक, यहां पे आपको लिख देना है R का निर्देशांक, यहां पे R का निर्देशांक लिख देना है। निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 होता है, इसे आपको याद रखना है कोमा। यहां पे अब आपको लिखना है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m2 हो जाएगा। बस यहाँ पे आप लोग मान रखिए m1 का मान 4 गुणे x2 का मान बाबू 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस m2 का मान कितना है 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और x1 का मान कितना है -2 है तो -2 बट्टा m1 प्लस m2 यानी m1 4 और 7 आपको जोड़ देना है। जोड़ दीजिए कोमा m1 का मान कितना है बाबू 4 है तो 4, y2 का मान कितना है 7 है तो 7 प्लस m2 का मान कितना है 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। y1 का मान कितना है तो y1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और बट्टा के नीचे m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा। गुणा कीजिए 4 चौका 16 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 7 दूनी यहाँ पे 14 हो जाएगा और बट्टा के नीचे 7 4 11 हो जाएगा। यहाँ पे 7 चौका 28 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 7 त्रिका 21 हो जाएगा और बट्टा के नीचे 7 4 11 हो जाएगा। अब आपको नीचे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 16 में से 14 घटेगा 2 बचेगा और यहाँ पे 11 बचेगा और 28 और 21 यहाँ पे जुड़ेगा 1 8 और 1 9 2 2 यहाँ पे 8 और 1 9 और 2 2 4 यानी 49/11 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे, ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर ऐसे आप लोग बनाइएगा एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं यहाँ पे A 5,2 और बिंदु यहाँ पे B दिया है 4,7 और C का यहाँ पर निर्देशांक दिया है -4 7, -4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का नाम क्या है ये A है और ये B है और ये C है। तो A का मान कितना है बाबू तो ये 5,2 है और B का मान यहाँ पे कितना है बाबू तो ये 4, कितना है 7 है और C का मान कितना है तो 7, -4 है। ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे हल, उसके बाद आपको x1 का मान निकालना है। तो ये क्या होगा x1 होगा तो x1 का मान यहाँ पे 5 है। उसके बाद y1 तो y1 का ये मान होगा यहाँ पे 2। उसके बाद आपको x2 का मान लिखना है तो x2 का मान कितना है 4 है तो 4 और y2 का मान कितना है बाबू 7 है तो 7। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका मान रखना है लिखना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा x2 है तो x2 का मान बाबू कितना है 7 है तो यहाँ पे 7 और y2 का मान कितना है तो y2 का मान यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे लिख देंगे -4। अब आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे आप लोग लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पे आपको लिख देना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 होता है। क्या होता है y2 माइनस क्या होता है y3 होता है प्लस x2
यहाँ पे y3 माइनस y1 होगा और प्लस यहाँ पे x3 y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको मान रखना है 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 5 है तो यहाँ पर रख दीजिए 5, y2 का मान कितना है 7 है तो यहाँ पर रख दीजिए 7 माइनस y3 का मान कितना है -4 है तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस x2 का मान कितना है 4 है तो 4, y3 का मान कितना है बाबू तो y3 का मान आप लोग देख सकते हैं -4 है तो -4 और यहाँ पे माइनस है, और y1 का मान बाबू कितना है 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, प्लस x3 का मान कितना है 7 है तो 7, y1 का मान कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है तो 2 माइनस y2 का मान कितना है 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पे देखिए इसे आप सोल्व कीजिए 1/2 इंटू यहाँ पे 5 और इसे जोड़िए 7 4 11 हो जाएगा और यहाँ पे +4 और ये यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा तो 7 और -4 और -2 -6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 और यहाँ पे देखिए 5, ये 2 में से 7 घटेगा यहाँ पे -5 आएगा। ऐसा आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 11 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस और 7 25 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1/2 इंटू यहाँ पे 55 है तो 55 इन दोनों को जोड़िए 5 और 4 9 और यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये 59 आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया तो ये समझिए मत की गलती है, बिल्कुल ये 100% सही है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 55 में से 59 घटाएंगे बाबू यहाँ पे -4 बचेगा, ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा -4 तो ये कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल -2 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यही क्या है त्रिभुज का यहाँ पे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ये आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14वां ये क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ये 14वां क्वेश्चन है 25 नंबर की। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आपको वृत्त के चतुर्थांश यानी चौथे भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। यही आपको क्या करना है क्षेत्रफल निकाल देना है। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और यहाँ पे वृत्त का जो परिधि दिया है उसको आपको लिखना पड़ेगा। वृत्त की परिधि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वृत्त के परिधि बराबर यहाँ पे 22 सेंटीमीटर है तो 22 सेंटीमीटर और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बाबू 2πr होता है तो 2πr बराबर यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 और यहाँ पे r है तो r और इधर 22 सेंटीमीटर है तो 22 सेंटीमीटर गुणा कर दीजिए 22 दूनी कितना हो जाएगा 44/7 गुणे r बराबर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये क्या हो जाएगा बाबू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला नीचे यानी 7 बटा यहाँ पे 44 हो जाएगा, कटाइए 22 दूनी 44 यानी r बराबर कितना निकल गया 7/2 सेंटीमीटर निकल गया। ये त्रिज्या निकल गया। अब यहाँ पे आपको वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो अब आपको इसके नीचे लिखना है लेकिन जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये आपको लिखना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल और उसके बाद आपको क्या करना है वृत्त के चतुर्थांश का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 और यहाँ पे r स्क्वायर है तो r का मान आपको 2 बार रखना पड़ेगा 7/2 सेंटीमीटर गुणे 7। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये हो रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और हम इसको बड़ा बड़ा लिखते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है 1/4 है तो 1/4 पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आपको r का मान 2 बार लिखना है तो r का मान यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2 सेंटीमीटर। 2 बार लिखेंगे क्योंकि r का स्क्वायर है, कटाइए 2 दूनी 4 और ये 11 बार में कटेगा और इससे कटा दीजिए 7 से 7 कट जाएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा बाबू 11 सते 77। ये गुणा कीजिए 11 सते 77 और 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसे आप लोग बना देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना था 23 में से मात्र यहाँ पे 30 में से आपको मात्र यहाँ पे 15 ही क्वेश्चन बनाना था तो हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 27 नंबर हल करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन
बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आयतन का बराबर होगा। लेकिन कितनी गोलियां बनेगी, तो यहाँ पे आपको x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे x और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। ये दोनों क्या होगा बाबू, इसी से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन से यहाँ पे गोलियां बनाई जा रही है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन आपको बीच में एक आपको x लिखना है कि आपको यहाँ पे गोलियों की संख्या निकालना है। यहाँ पे x गुणे आपको लिख देना है यहाँ पे त्रिज्याओं की संख्या। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला त्रिज्या है, यानी इसका r क्या है, बड़ा है। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 आयतन क्या होता है, तो 4/3 यानी 4/3 पाई r स्क्वायर। तो इसका बड़ा r मानेंगे 4, यानी यहाँ पे देखिए 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई r क्यूब बराबर, इधर देखिए x इंटू इसका क्या लिखेंगे 4/3, इसका त्रिज्या छोटा है तो यहाँ पे 4/3 पाई और यहाँ पे छोटा r क्यूब लिख देंगे। अब 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इधर r क्यूब बचेगा और उधर हमारा x गुणे r क्यूब बचेगा। अब यहाँ पे देखिए r का मान कितना है बाबू, बड़ा वाला का तो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और उसका क्यूब है, तो क्यूब बराबर यहाँ पे देखिए x गुणे r का कितना है बाबू, r का मान कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। अब ये इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, नहीं 8 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर का द होल क्यूब बटा 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे द होल क्यूब बराबर यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे लिखना है, तो 8 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर बाबू कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 512 होता है। और सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब होगा और यहाँ पे x होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा 512/1 का अर्थ क्या हुआ, 512 हुआ है, यानी x हो गया। और x क्या है, हमारी यहाँ पे गोलियों की संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे बाबू, 512 हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्टिव का। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए गूगल आपको खोलना है और गूगल यहाँ पे जब ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में लिखना है आपको आस्क क्लास, CLASS आस्क क्लास लिख के आपको सर्च करना है। यहाँ पे आस्क क्लास लिख दिख जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि गणित का पेपर अभी अभी हुआ, लिख डाउनलोड करें यहाँ से। अगर ये यहाँ पे नहीं दिखता है तो आपको कहाँ पे दिखेगा बाबू, आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए मैट्रिक का यहाँ पे सभी आपको सबसे नीचे आ जाना है, एजुकेशन वाले में मैट्रिक सेंटअप एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड करें। डम्मी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डम्मी एडमिट कार्ड भी है, अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए। 18 तक डेट है और उसमें जो सुधार है करवाना है करवा लीजिए, नहीं तो टाइम नहीं है। तो इसमें किसी पे भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऊपर दिखाई दे रहा है तो ऊपर में हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, ये जो खोले वाला ऑप्शन है ये खोलते नहीं है तो जल्दी से यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता है। तो खोलने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको कार्ड देना है, फिर आपको यहां पे आना है। तो यहां पे आइएगा। अब यहां पे देखिए जैसे ही आप लोग आइएगा यहाँ पे इस पोस्ट को अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा गया मैथ क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव देखिए खुद हम बनाए हैं, लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे बना दिए, बस यहाँ पे आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और बिल्कुल जैसे बनाए हैं बिल्कुल आपको वैसे हूबहू आपको छाप देना है। बिल्कुल हम बनाए, बिल्कुल सही सही आंसर है। तो 15 क्वेश्चन बनाना है और बना भी दीजिएगा, 30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।